नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि पटेल और वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, बहुत फ्रेंड्सों की एक रिक्वेस्ट थी कि एक ऑप्शन बाइंग यानी कि निफ्टी या बैंक निफ्टी का ऑप्शन बाइंग पर एक स्ट्रेटजी बनाई जाए। तो दोस्तों, आपके लिए मैं आज श्योर शॉर्ट 50 पॉइंट बैंक निफ्टी में आप दिन का ले सकते हैं। दिन में एक बार दो बार ये सेटअप बनेगा। इसकी बेस्ट स्ट्रेटजी है जो आज मैं खुद इस्तेमाल भी करता हूँ, इससे मैं पैसा बनाता हूँ। आज मैं आपको फ्री में ये स्ट्रेटजी देने वाला हूँ। दोस्तों, ये फ्री है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये काम नहीं करेगी। आप खुद बैक टेस्ट कीजिए, कितने भी महीनों का बैक टेस्ट कर सकते हैं आप, और इसकी एक्यूरेसी भी 85% से भी ज़्यादा है। कभी कभी आपका स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन ये जब रिजल्ट देगी तो 50 पॉइंट नहीं 80% है, 100 पॉइंट भी देगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको 50 पॉइंट का श्योर शॉट कह सकता हूँ। ये बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी है। पूरी डिटेल में जाने की वीडियो लंबा हो सकता है, और नोट और पेन अपने साथ रखिए, और स्ट्रेटजी में जितने भी मैं आपको पॉइंट बताऊँगा उसको नोट कीजिए, और उसी हिसाब से आप सेटअप बनता है तभी बाइंग कीजिए। और ये ऑप्शन बाइंग है, सेलिंग नहीं है। यानी कि सिर्फ आपके पास अगर 10,000 भी कैपिटल से शुरुआत करते हैं ऑप्शन बाइंग में, तो भी आप डिसिप्लिन के साथ अगर करते हैं, दूसरा कोई सेटअप नहीं, सिर्फ इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, तो भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। मंथ एंड में आप देखेंगे तो आपके पास प्रॉफिट ही होगा। यानी कि 10,000 से प्लस मेरा ये गारंटी है, आप लॉस में नहीं होंगे। लेकिन आप बार बार प्रॉब्लम क्या होता है लॉस होने का कारण, ये स्ट्रेटजी कभी दूसरे की स्ट्रेटजी देखते हैं, बार बार अलग अलग स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं। और दोस्तों, ऐसी कोई आज तक स्ट्रेटजी नहीं बनी है यहाँ पर स्टॉक मार्केट में कि जो आपको 100% आपको प्रॉफिट दे, यानी 100% में काम करती है। कोई भी स्ट्रेटजी नहीं, अगर वो कहता है कोई कि ये 100% काम करती है तो वो फेक होता है, वो झूठ बोल रहा है एकदम। इसलिए स्ट्रेटजी में हमेशा कुछ रेशियो होता है, कभी कभी वो फेल भी होती है, लेकिन फेल होती है तब हमें पता होता है कितना लॉस लेकर हमें निकलना है। यही एक खासियत है, जब हम अपना लॉस डिसाइड करते हैं कि मुझे स्ट्रेटजी में इतना ही लॉस लेना है, तो दोस्तों प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं होती। प्रॉफिट की मतलब ज़्यादा भी होता है, जितना कहते हैं उससे भी कभी कभी मार्केट ज़्यादा भी आपको दे सकता है, लेकिन लॉस हमारे हाथ में होता है कि इतना स्ट्रेटजी में या फ्री सेटअप में इस स्टॉक में मुझे इतना ही लॉस लेना है। तो चलिए डिटेल में जानते हैं स्ट्रेटजी हमारे बैंक निफ्टी की जो स्पेशल स्ट्रेटजी है, जो खास ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी है, जो 50 पॉइंट का आपको श्योर शॉट यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। आप नोट कीजिए कि सबसे पहले ये स्ट्रेटजी है किसके लिए, तो बैंक निफ्टी के लिए। अपने कागज और पेन लिया तो वहाँ पर लिखते रहिए बैंक निफ्टी का चार्ट, ठीक है। यानी कि बैंक निफ्टी की ये प्योर ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी है। नंबर 2, टाइम फ्रेम लिखिए। तो टाइम फ्रेम आप अगर 5 मिनट में करते हैं तो बेहतर है। अगर शुरुआत करते हैं यानी कि आप बिगिनर हैं तो आप 5 मिनट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको एक्सपीरियंस हो जाता है 2 महीने 3 महीने के बाद, तो आप 3 मिनट पर भी स्कैल्पिंग कर सकते हैं, यानी कि कम पॉइंट को बुक करके भी स्कैल्पिंग किया जा सकता है, ठीक है। तो ये दोस्तों है बैंक निफ्टी का चार्ट। आप देख सकते हैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंस बात है कि करना क्या है। सबसे पहले दोस्तों, मैं डेली मार्केट क्लोजिंग होने के बाद नेक्स्ट डे की निफ्टी या मार्केट एनालिसिस की मैं वीडियो बनाता हूँ। उसके अंदर मैं डेली ये जो इसके डॉट टू डॉट लेवल होते हैं मैं आपको शेयर करता हूँ उस वीडियो में। तो आपको वीडियो देखनी है डेली, जिसके अंदर आप डॉट टू डॉट लेवल आपको मिल जाए। तो इस प्रकार से देखिए, ये तारीख है 20 तारीख को, मंगलवार को 20 जून का ये चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ 5 मिनट के चार्ट पर ये पूरा। और इसके अंदर ये डॉट टू डॉट लेवल थे जो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। सबसे पहले ड्रॉ करना है जो अगले दिन का क्लोजिंग, तो वहाँ पर आपको एक लाइन खींच देनी है, ठीक है। ये क्लोजिंग था अगले दिन का। अब क्या करना है आगे, ये जो 6 लेवल होते हैं, 3 नीचे के सपोर्ट के और 3 ऊपर रेसिस्टेंट के, तो आपको तीनों के तीनों ड्रॉ कर देने हैं। यहाँ पर देख सकते हैं नीचे सपोर्ट है तो 43,425 का, तो यहाँ पर वो 43,425 का जो भी लेवल आता है वहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे। इस प्रकार से आप मतलब अगले दिन जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसके अंदर मैं आपको ड्रॉ करके दे दूंगा, इसलिए आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। वो वीडियो आप देखिए और जो भी लेवल है उसको नोट करके रख दीजिए, ठीक है। इसके बाद में दूसरा लेवल है 43,216 का। ये भी हम यहाँ पर डॉट टू डॉट लेवल है उसको ड्रॉ कर देते हैं पहले। और ऊपर की ओर रेसिस्टेंट के जो लेवल है 43,842, यानी कि आपको 2 से 3 की लेवल की जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा नहीं। 3 है मतलब 2 अगर ड्रॉ करते हैं तो भी काम चल जाएगा। 842 का है तो 43,842 का यहाँ पर हम कर देते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है जो 44,052 का है, 44,050 समझ लीजिए, ये हो गया। ये काम करना है आपको, यानी कि मेरी वीडियो देखने के बाद आपको जो भी डॉट टू डॉट लेवल में आपको उस वीडियो में बताता हूँ उसको आपको अपने चार्ट पर ड्रॉ कर देना है, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट डे यानी कि मार्केट ओपन होता है तब देखना है। सबसे पहला काम, मार्केट कहाँ पर ओपन हो रहा है ये देखना है।
मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, तो अगर देखिए इस दिन अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होता, सोच लीजिए ये पहला हमारा रेसिस्टेंट है 43,842 का, अगर मार्केट इसके आसपास ओपन होता है और नीचे आता है तो आपको देखना है कि रेसिस्टेंट जो है वो आपने यहाँ पर लिख देने का, जो भी रेसिस्टेंट है वो आपको यहाँ पर पॉइंट में लिख देने का है टेक्स्ट करके। उसके बाद में उसके अंदर 50 पॉइंट माइनस करना है। अगर रेड यहाँ पर कैंडल बन रही है तो 50 पॉइंट मार्केट यहाँ से नीचे आता है गैप अप खुलने के बाद, और 50 पॉइंट यहाँ पर जो भी लेवल है हमारा डॉट टू डॉट लेवल, उसके अंदर 50 पॉइंट माइनस करना है, बात करना है यानी। उसके बाद में जो भी लेवल आता है वहाँ वहीं से मार्केट अगर नीचे यानी कि उस लेवल को टच ब्रेक करती है नीचे की ओर, तो तुरंत आपको पुट बाय करना है। और पुट कौन सा लेना है ये भी मैं आपको बात बताऊंगा, अभी ध्यान रखिए कि पुट बाय करना है, ठीक है। और यहाँ पर पुट बाय करने के बाद सिर्फ आपको 50 पॉइंट का टारगेट ले लेना है जो भी पुट है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए कि मार्केट क्लोजिंग के पास ही खुलती है, जहाँ पर जैसे ये क्लोजिंग जो भी प्राइस है अगले दिन की 43,632, इसके अंदर 50 पॉइंट बात करेंगे यहाँ पर, तो क्या होगा यहाँ पर 43,500 के 80 के आसपास हो सकता है, ठीक है। तो ये लेवल आ सकता है। इस लेवल से देखिए यहाँ पर जैसे ये लेवल को ब्रेक करता है तो तुरंत आपको यहाँ पर भी पुट बाय करना है इस दिन। और पुट बाय करेंगे तो देखते हैं यहाँ पर हमारा जो डॉट टू डॉट लेवल भी देखिए किस प्रकार से काम करता है। परफेक्ट मार्केट वहीं पर गया था और वहीं से सपोर्ट लेकर फिर से दूसरी बार उसी को लेवल को ब्रेक किया। तो यहाँ पर आपको आराम से 50 पॉइंट बुक कर सकते हैं दोस्तों। मैं आपको यहाँ पर 50 पॉइंट बुक करने का कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि 50 पॉइंट मिलेंगे। आप एक लॉट से अगर बाय कर रहे हैं यानी कि ये ट्रेड ले रहे हैं तो 50 पॉइंट पहले मिलते हैं तो बुक कर लीजिए। अगर आप दो लॉट से काम करें तो 50 पॉइंट मिलता है तो पहला लॉट को बुक कर लीजिए और दूसरा जो लॉट होता है उसको यहाँ पर बाइंग प्राइस पर रख के छोड़ दीजिए। यानी कि छोड़ दीजिए मतलब नेक्स्ट आगे दूसरा 80 का जो नेक्स्ट दूसरा टारगेट जो हमारा है 50 का पहला टारगेट, दूसरा 80 का टारगेट, तो दूसरा जो लॉट होता है उसको 80 पर वहाँ पर बुक कीजिए। अगर नहीं आता है, रिटर्न आता है मार्केट, तो आप बाइंग प्राइस पर निकल जाएंगे तो 50 पॉइंट श्योर शॉट आपको मिल सकता है। अगर आप 2 लॉट से ट्रेड कर रहे हैं तो, एक लॉट से कर रहे हैं तो 50 पॉइंट में एग्जिट कर लीजिए, ठीक है। तो ये श्योर शॉट होता है। इसी प्रकार से देखिए दूसरा जो हमारा लेवल है यहाँ पर देखिए ये जो लेवल है हमारा 43,428 और उससे या 50 पॉइंट यहाँ पर बात करेंगे 28 से, तो कितना होगा यहाँ पर 43,427 से 28 से बात करें तो 70 आसपास। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 70 आसपास ये बन तो रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको ऐसी कोई बुलिश सिग्नल भी नहीं मिला है। दूसरा इसके अंदर मैं आपको इंडिकेटर ऐड करने को कह रहा हूँ, इसको भी देखकर भी कर सकते हैं, लेकिन श्योर शॉट यानी कि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर देखो मार्केट नीचे जा रहा है लेकिन आपको कंफ्यूज हो रहा है यहाँ पर नीचे और जाएगा कि नहीं जाएगा, 50 तो माइनस हो गया, लेकिन आप फिर से अगर पुट लेते हैं यहाँ पर तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए एक दूसरा इंडिकेटर आपको यहाँ पर ऐड करना है दोस्तों। उसका नाम आप लिख लीजिए, पूरा नाम लिख लीजिए यहाँ पर, पीपी सिग्नल नॉन लेग LSMA लिख लीजिए, या फिर अपने अगर ऑनलाइन पीसी पर तो फिर इसको ऐड कर दीजिए, पीपी सिग्नल नॉन लेग LSM, ठीक है। तो इसको आपको ऐड करना है यहाँ पर। जैसे आप ऐड करेंगे तो ये इस प्रकार से दिखाई देगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर दूसरा ये है श्योर आपको कॉन्फिडेंस, ट्रेड के अंदर कॉन्फिडेंस लाने के लिए जब ये रेड लाइन बनती है और ये हमारा जो क्राइटेरिया 50 पॉइंट जो लेवल है उसके -5 50 पॉइंट करते हैं और यहाँ पर ये रेड लाइन है तो आप श्योर शॉट यहाँ पर पुट बाय कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 50 पॉइंट जा रहा है, लेकिन अभी तक आपको जब तक यहाँ पर आपको रेड लाइन तो मिल रहा है, लेकिन दूसरी बार थोड़ा देखना है। देखिए यहाँ पर आपको ऐसा लाइट हो सकता है, इसलिए थोड़ा वेट करें। पहली बार अगर आपको प्रॉफिट मिल गया तो दूसरी बार मत घुसिए। इसी लाइन में आप देख रहे हैं कि मार्केट वैसे भी यहाँ से कितना गिर चुका है, तो मार्केट की भी कुछ लिमिट होती है गिरने की। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी 300 पॉइंट गिर चुका है, तो ये जरूरी नहीं इससे आगे जाएगा। तो थोड़ा माइंड में ये भी रखिए कि 300 पॉइंट गिरने के बाद और गिरेगा ऐसी कोई संभावना होती नहीं है, ज़्यादातर वहीं से रिवर्स हो सकता है। तो ये भी एक बात माइंड में रखिए कि एक बार अगर यहाँ पर आपने ट्रेड लिया और यहाँ पर प्रॉफिट हो गया, यहाँ पर आपको 80 से भी ज़्यादा 100 पॉइंट तक का भी आपको पी में साइड में मिल गया होगा। अब आपको देखना है कि कहाँ पर यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पर देखिए इस लेवल के ऊपर 50 पॉइंट देख लीजिए, ये हमारा लेवल है, सपोर्ट का लेवल है। यहाँ पर अगर 50 पॉइंट प्लस करेंगे 428 से 50 यानी कि 470 आसपास होगा, 43 से 470 यहाँ पे आसपास आप जैसे आता और ये ग्रीन बनती है, दोनों कंडीशन का साथ में मेट करता है तो आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। यहाँ पर आप कॉल ले सकते हैं। कॉल लेने के बाद आपको यहाँ पर 50 पॉइंट आराम से मिल जाएगा। देखिए ये मार्केट किस प्रकार से चलता है, यहाँ से तुरंत गया तो फिर से ये जो भी क्लोजिंग पॉइंट था कल का वहीं पर मार्केट हो, उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट भी दिया, तो यहाँ पे आपको 200 पॉइंट तक भी यहाँ पर मिल गया होगा अगर आपने लिया होगा तो। यहाँ पर 2 कंडीशन मैंने बताई दोस्तों, कि कॉल कब बाय करना है और पुट कब बाय करना है।
पुट तभी बाय करना है अगर कल का क्लोजिंग के नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है और क्लोजिंग जो है उस लेवल से 50 पॉइंट नीचे मार्केट है तो आप पुट लीजिए, या फिर आगे का रेसिस्टेंट है, रेसिस्टेंट के नीचे मार्केट है, अगर 50 पॉइंट नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है और ये जो पीपी सिग्नल वाला जो लाइन है वो भी अगर रेड है तो आपको पुट बाय करना है। अब कॉल की कंडीशन यहाँ पे मैंने बताई, नीचे सपोर्ट के ऊपर 50 पॉइंट मार्केट ट्रेड कर रहा है, याद रखिए, पॉइंट लिख लिए, नोट कीजिए इसको, इस सपोर्ट के ऊपर कोई भी सपोर्ट, यह हो सकता है नीचे का सपोर्ट हो सकता है, या फिर यह क्लोजिंग के ऊपर भी अगर मार्केट ट्रेड कर रहा है, कोई भी रेसिस्टेंट के भी ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है, 50 पॉइंट प्लस ट्रेड कर रहा है, और साथ में जो ये पीपी सिग्नल की लाइन भी अगर ग्रीन है तो आपको वहाँ पर कॉल बाय करना है। कॉल बाय करने के बाद 50 पॉइंट का आपको पहला टारगेट लेना है, उसके बाद में जो दो लॉट से का अगर ट्रेड कर रहे हैं तो दूसरा 80 का लेना है, उसके बाद में अगर 3 लॉट है तो आप 120 तक भी ये मार्केट जा सकता है, यानी 120 भी पॉइंट पे मिलते हैं। लेकिन शुरुआत में बिगिनर है तो आप 50 पॉइंट से काम कीजिए, 3 महीने तक कॉन्फिडेंस भी आएगा आपको। उसी प्रकार से कॉन्फिडेंस जैसे जैसे आएगा तो 3 महीने में आपका जो कैपिटल है वो डबल ट्रिपल हो जाएगा। तो बाद में जो भी कैपिटल एक्स्ट्रा है यानी कि जो प्रॉफिट है उनमें से आप 2 लॉट से कीजिए, तो ये शुरुआत कीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों के लॉट कौन सा, मतलब स्ट्राइक प्राइस कौन सी सिलेक्ट करें। तो इसके अंदर आपको स्ट्राइक प्राइस हमेशा कम कीमत की नहीं लेनी है, 300 से 350 के आसपास जो भी स्ट्राइक प्राइस मिल रही है उसी को लेना है। यानी कि 10,000 से अगर आप कैपिटल आपका है तो 1 लॉट आराम से आ जाएगा, यानी कि 300 से लेकर 350 के बीच में जो भी स्ट्राइक प्राइस मिलती है कॉल पुट की जो भी, तो वो लेना है और उसी में ट्रेड करना है। ठीक है, तो ये कंडीशन। अब इसके अंदर आपको जो बताया इस प्रकार से, ये जो 2 इंडिकेटर, ये 200 इंडिकेटर फ्री है, कोई इसका चार्ज नहीं, मतलब यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू में आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर डॉट टू डॉट लेवल आपको डेली मिल जाएगा, मेरी वीडियो आप देखिए डेली, उसके अंदर आपको डॉट टू डॉट लेवल मिल जाएगा। और आपको करना क्या है, वो जो डॉट टू डॉट लेवल है वही आपको अपने चार्ट पर ड्रॉ कर देना है मार्केट ओपन होने से पहले ही। मैं अगले दिन वैसे वीडियो डालता हूँ तो आप अगले दिन भी ये काम कर सकते हैं एडवांस में, जिस प्रकार से मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पर। जैसे कल जो मार्केट नेक्स्ट डे होगा, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 1 तारीख को 1 जुलाई को, तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट डे के लिए मैंने रेडीमेड आपको वीडियो भी मैंने बना दिया, आप देख सकते हैं। ये देखो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट दिन के लिए जो भी डॉट टू डॉट लेवल सब ड्रॉ करके रखे, तो वीडियो आप देखिए, उसके अंदर जो लेवल है मैं आप अपने चार्ट पर ड्रॉ कर दीजिए और किस प्रकार से मार्केट ओपन हो रहा है। और मेरी वीडियो भी देखिए, उसके अंदर मैं व्यू देता हूँ कि मार्केट बुल होने वाला है, बियरिश से कहाँ से बियरिश हो सकता है उसके हिसाब से। और खास जो डॉट टू डॉट लेवल देखिए उसके अंदर 50 पॉइंट माइनस या फिर प्लस कीजिए, कॉल ले रहे हैं तो डॉट टू डॉट लेवल उसके प्लस में 50 पॉइंट प्लस करके मार्केट जैसे ऊपर निकलता है तो आप कॉल बाय कर लीजिए और 50 पॉइंट का टारगेट रखिए। ये सिंपल है दोस्तों, एकदम स्ट्रेटजी पावरफुल है इसके अंदर। और ये कि सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस, यानी कि एक जाते हैं आपको कॉन्फिडेंस मिले और एक लगे कि नहीं सही में मार्केट ऊपर जा रही है, इसलिए पीपी सिग्नल है, बाकी इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये जो, लेकिन आपको लगेगा मार्केट ये ग्रीन है तो आपको लगेगा कॉन्फिडेंस आएगा, एक ट्रस्ट बैठेगा कि मार्केट ऊपर ही जाने वाला है, इसलिए। और एक खास बात याद रखना कि दिन में सिर्फ एक ही बार ट्रेड करना। सुबह अगर ट्रेड मिल जाता है तो देखना नहीं कि फिर से दूसरा भी मिले, एक मिलता है शुरुआत में एक ही लीजिए और इसके अंदर 50 पॉइंट मिल जाता है तो एग्जिट कर लीजिए। अगर 1 लॉट से काम कर रहे तो ज़्यादा लालच मत कीजिए, ग्रेड जितना करेंगे उतनी लॉस हो सकता है नेक्स्ट में आपका एसएल भी हिट हो जाए। और आपको दूसरी बार हो सकता है कुछ शुरुआत में एक बार जो मूव मिल जाता है दोस्तों, बाद में हो सकता है मार्केट साइड वे हो जाए तो उसके अंदर भी लॉस हो सकता है। ये सेटअप भी बनता है लेकिन मार्केट साइड वे हो जाने के कारण जो डीके होता है, प्राइस डीके होती है तो उसके अंदर भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हो सके तो दिन में शुरुआत की जो 10 साढ़े 10 बजे जो पहला जो मूव हो जाता है, बेस्ट मूव होता है, उसके अंदर सेटअप बनता है तो तुरंत प्रॉफिट बुक करके छोड़ दीजिए। दूसरा भी अगर करना चाहते हैं तो 2 बजे के बाद जो दूसरा मूव होता है अगर करना चाहते हैं तो मैं तो रिकमेंड करूंगा, अगर बिगिनर है आप शुरुआत में तो शुरुआत में जो सुबह मिल जाता है प्रॉफिट उसको घर ले जाइए और बंद कर दीजिए पीसी, ज़्यादा लालच मत कीजिए। करना ही चाहते हैं तो 2 बजे के बाद कीजिए, क्योंकि 2 बजे के बाद एक मूव होता है मार्केट में तो उसके अंदर देखिए ये सेटअप बन रहा है तो आप 1 लॉट से ट्राई कीजिए। सुबह अगर प्रॉफिट मिल गया है तो हो सके तो दूसरे उसी में से आप ट्राई कीजिए दूसरी बार 2 बजे के बाद। अगर सेटअप बनता है तो, सेटअप नहीं बन रहा है तो इग्नोर कीजिए। ये दोस्तों एकदम बेस्ट है। और मैंने बताया इस प्रकार से प्राइस भी बता दिया है कि 300 से 350 के बीच में लेनी है, स्ट्राइक प्राइस लेनी है जो भी हो, एटीएम के ओटीएम वो नहीं देखना है, जो भी इस रेंज में मिलती है प्राइस वही आपको बाय करनी है, ठीक है। और 1 लॉट अगर लेते हैं शुरुआत बिगिनर है तो 1 लॉट से कीजिए। बाकी ये श्योर शॉट है, प्रॉफिट आपको देगी श्योर शॉट, लेकिन कंडीशन अगर फुलफिल होती है तभी कर लेना है। देखना भी है मार्केट बिहेवियर, अगर लगता है कि मार्केट बुल है तो शुरू से ही बुल रहे यानी गैप अप बार बार खुल रहा है तो भी देखना है कि मार्केट बुल हो सकता है, तो थोड़ा माइंड सेट रखिए कि कॉल साइड हमें जाना है, तो जब भी कॉल साइड का ऐसा सेटअप बने तभी कीजिए। जरूरी नहीं है कि मार्केट अगर बुल रहे और आपको कहीं पर थोड़ा रिजेक्शन आता है या फिर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो उसके अंदर आप फंस जाते हैं,
तो ऐसा भी नहीं करना है। यहाँ पर 3 मिनट पर भी मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से सेटअप बनता है। यहाँ पर देखिए 3 मिनट में भी आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। से वही 1 मिनट जो हमने ट्रेंड लाइन बनाई है वहीं उसी दिन चलते हैं। 20 तारीख को मैंने बताया था, 20 जून का। यस, ये रहा। देखिए 3 मिनट मैंने यहाँ टाइम फ्रेम लगाई, तो आप स्कैल्पिंग करेंगे तो भी यहाँ पर हो सकता है, देखो। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, 3 मिनट में आपको कभी कभी ये फॉल्स सिग्नल भी मिलेंगे, यानी कि तुरंत बन जाएगा और आप यहाँ पर घुस गए तो नहीं होता है। यहाँ पर पहला आपको यहाँ पर बेस्ट प्रॉफिट यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे भी ये जहाँ तक इस जो हमारा डॉट टू डेट लेवल के आसपास ही मार्केट घूम रहा है तो कुछ मत कीजिए, छोड़ दीजिए मार्केट को। जब भी यहाँ पर इसके ऊपर निकले 50 पॉइंट ऊपर, और आगे का देखिए, आगे का जो है स्विंग हाई बना है उसको भी ब्रेक करने के बाद ही आपको यहाँ पर लेना है। थोड़ी कॉमन सेंस भी लगाइए मार्केट में। वैसे तो अभी शुरुआत में अगर नहीं लगाते तो भी प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होगा तो आपको ये जो ट्रेंड लाइन है, स्विंग हाई है, वो भी आपको पता चलेगा। और मार्केट कभी जो एक जोन में फंसा होता है तो वो भी पता चलेगा, उसको जैसे ही ब्रेक करेगा तो मार्केट मूव फास्ट करता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, तो ये भी स्विंग हाई को जैसे भी ब्रेक करता है और 50 पॉइंट ऊपर निकलता है इस लेवल से, तो मार्केट यहाँ से भागता है। थोड़ा दिन यहाँ पर थोड़ा टाइम वैसे भी कंसोलिडेट होता है, लेकिन उसके बाद में फिर से प्रॉफिट दे देता है। आपको सब्र करना है जब तक। एसएल की बात करते हो दोस्तों, यहाँ पर मैं रह गया था। आपको यहाँ पर 50 पॉइंट का टारगेट लेना है और साथ में 50 पॉइंट का एसएल भी रखना है। 50 पॉइंट से ज़्यादा एसएल यहाँ पर देना नहीं है, आपको याद रखना। 50 पॉइंट से अगर मतलब नीचे आपने जो भी कॉल लिया है और 50 पॉइंट नीचे आ जाता है तो तुरंत एग्जिट कर देना है। वेट नहीं करना है कि फिर से रिवर्स होगा, ऐसी कुछ आशा में मार्केट में नहीं रहना है। लॉस है तो होता है तो लॉस बुक कर दीजिए। वैसे इसकी एक्यूरेसी 85% आसपास है, यानी कि 10 ट्रेड में आपके 2 ट्रेड हो सकते हैं, एसएल हिट हो जाए, बाकी 8 ट्रेड आपको प्रॉफिट देंगे। तो 8 ट्रेड प्रॉफिट देंगे तो भी आपको फायदे में रहेंगे। ऑल ओवर जब आप देखते हैं कि 1 मंथ के बाद इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो आप प्रॉफिट में रहेंगे, यानी कि आपका जो कैपिटल वो सेफ रहेगा। तो दोस्तों ये जो स्ट्रेटेजी है बिल्कुल एकदम सिंपल भी है, कुछ इसके अंदर कुछ दिमाग लगाने का नहीं है। सिर्फ ये डॉट टू डॉट लेवल आपको डेली ड्रॉ करना पड़ेगा और बाद में दूसरे दिन आपको ट्रेड करना पड़ेगा। दोस्तों आशा करो वीडियो पसंद आएगी। पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, खुद भी बैक टेस्ट कीजिए। इसको बैक टेस्ट करने के बाद कॉन्फिडेंस लाइए खुद पर और देखिए किस प्रकार से काम करती है। और हमारे डॉट टू डॉट लेवल भी देखिए किस प्रकार से काम करते हैं। कल भी मैंने वीडियो बनाया था जो परफेक्ट डॉट टू डॉट लेवल से मार्केट ओपन भी हुआ था और इसी डॉट टू डॉट लेवल को टच भी किया था, जो भी हमने निफ्टी में बताया था। और वीडियो पसंद आती है लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।